श्राप नहीं करेंगे, मैं अनुग्रह बोलेंगे, हम अनुग्रही की बात बोलेंगे, हमें अनुग्रह करेंगे, हम अनुग्रहित करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया। ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ अब मैं आपको എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस आशीष की तरफ को आप कैसे जाओगे, എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് आप കാണിക്കാൻ उस आशीष की तरफ कैसे आप आगे बढ़ोगे, ये मैं बताना चाहता हूँ. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. आप बहुत ध्यान से सुनिए. നിങ്ങൾ വള്ളം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. आपने नाव का देखा तो होगा. എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? कितने लोगों ने नाव देखा है? अच्छा, എല്ലാവരും കണ്ടുണ്ടോ? सबने देखा है. इसका मतलब नाव नाव कैसा रहता है? नाव कैसा होता है? ऐसा रहता है, ऐसे, उसकी आकार तो ऐसे होती है ना, ऐसा ही होता है. है ना? हाँ. अच्छा समझना, मेरे तरफ देखिए. ये नाव है, ये ऐसे सोचो कि ये एक नाव है. ये नाव में बैठे हैं सब लोग. ये सब लोग नाव के अंदर बैठे हैं. सब लोग नाव में बैठे हैं और वो जो चप्पू है, चप्पू जो होता है ना, वो चप्पू की बात हम सोचते हैं. फिर ये वो चप्पू चला रहे हैं, उस नाव में बैठ के ये चप्पू चलाना शुरू कर रहे हैं. लेट्स ऐसे सोचते हैं कि ये यहाँ पे नाव अभी है, ये उस तरफ को जाना चाहते हैं. ऐसे सोचो कि ये कृष्णा नदी से निकल के जा रही है, वो कृष्णा नदी जो है वो वहां से आ रही है. आपको क्या करना है, आप ये वाला जो नाव है यहाँ से चप्पू चला के उस तरफ तक पहुंचना है. आपने क्या किया, आप भी इस नाव में आके बैठ गए. जो ये सबसे पहले ये चप्पू चलाने के लिए ये सबसे पहले इनका बारी है. ये बात सुन रही है, उसके बाद इनकी भी बारी है. ये बात सुन रहे हैं. अब ये भी वो काम कर रहे हैं. ഇവരെല്ലാരും തുഴയുന്നുണ്ട്. और ये सब लोग अब चप्पू चला रहे हैं. നിങ്ങളും തുഴയുന്നു. आप भी थोड़ा सा थक रहे हो. മഴ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और बारिश आ रही है. ഈ കൃഷ്ണാനദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और ये कृष्णा जो नदी है वो चलना शुरू हो गया. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. आप ऐसा सोचिए, നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കയറിയാൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം. आप वहाँ पे अगर चढ़ते हो तो आपको यहाँ उतरना है. അതിന് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? उसके लिए आपको करना क्या पड़ रहा है? ആരാ നിങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കുന്നത്? आपको कौन वहाँ उस छोर तक पहुँचा पाएगा? കൈയർത്തി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം, ആരാ കൊണ്ടുപോയി? एक बात बताना चाहता है, कौन वो वहाँ से जो आप चढ़े हो और नाव चला के वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? कोई बता रहा? कोई बता सकता है? कौन लेके जाता है? कौन लेके जा रहा है? बोलिए. चलाने वाला लेके जा रहे हैं. ये चलाने वाले लेके जाता है. ये चप्पू जो चला रहे हैं ये लेके जा रहे हैं. नाव लेके जा रहा है. चप्पू ये पानी लेके जाएगा, तुमको नीचे लेके जाएगा. ये पानी अगर वो एकदम आखिरी में जो बैठा है, और जो आखिरी में बैठा उसका नाम क्या है? माझी. वो माझी बैठा है इधर. वो अच्छा, बैठा है. अच्छा. ये क्या करेगा? ये ऐसा पकड़ेगा. हाँ, ये ऐसे पकड़ के, ये हिलाएगा नहीं. ये कुछ नहीं हिला रहे, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं. ये ऐसे ही पकड़ के बैठे हुए हैं. हिला रहे, आप लोग भी हिला रहे. ये लोग हिला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, और आप लोग भी आके चप्पू चला रहे हैं. ये क्या करती है? लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसा ही नाव में आखिरी में बैठ के, ये आखिरी नाव के पीछे वो बैठ के बस वो एक जो डायरेक्शन देती है ना, जो पतवार है जो पतवार है वो पकड़ के बस बैठी हुई हैं. वो लकड़ी यहाँ ले आई है. ऐसे समझते हैं अब. आप ऐसे पकड़ के ये देखो. हाँ. अब आपको ये देखिए, ये बस ऐसे ही पतवार ये बस दिशा देने के लिए यहाँ पे रखा. ये सिर्फ ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं. सोचो, और यहाँ पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, और इसका काम बस एक ही है, उसका काम बस है कि उस कोने तक, उस छोर तक नाव लेके पहुँचना है. इस व्यक्ति का काम क्या है? सिर्फ अपना ये नाव जो है वहाँ तक पहुँचाने का काम है. इस चीज का जो काम
काम है वो इस पतवार का काम बस है कि ये एक छोर से दूसरे छोर तक അല്ല पहुंचाने का। നിങ്ങളെല്ലാം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. आप भले इतना ही मेहनत कर रहे हैं, ഇതെല്ലാം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ये लोग साफ चप्पू चला रहे हैं, പക്ഷെ തന്നെ ഈ വള്ളം അവിടെ പോകുകയില്ല. लेकिन अगर ये नाव वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। कब? കാരണം ഇത് ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, क्योंकि अगर ये पतवार यहाँ पे सही ढंग से नहीं पकड़ा तो, ഇത് ശരിയായിട്ട് പിടിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വള്ളം അവിടെ ചെല്ലത്തില്ല. अगर ये ढंग से नहीं पकड़ा तो ये जो नाव है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം याकूब की पत्री 3-ാമത്തെ അധ്യായം और 3रा अध्याय, നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. और वहाँ पे हम देखते हैं क्या पढ़ा बोल रहे हैं वो, ദൈവവചനത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. और परमेश्वर की वचन में क्या लिखा है ये देखिए। അതിന്റെ 3-ന്റെ 2 ഭാഗം വായിച്ചോണ്ട് और उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन में इससे लिखा है, हिंदी में पढ़ो. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और 3रा, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। एक मिनट, आपने कितने लोग घोड़े को चलाया? कितने लोगों ने घोड़े को देखा है चला और उस पर चलाया, उसने चलाया? कितने लोगों ने घोड़ा चलाया है? उसका मुंह में क्या डाला है? वो घोड़े को अगर आपने देखा भी होगा तो उसके मुंह में क्या डालते वो हो? क्यों डाला है? वो क्यों डालते? लगाम क्यों डालते? लगा के लिए डाला? क्यों डाला है वो लगाम? वो तुमको जिधर जाने का उधर लगाने के लिए. आपको जहाँ पहुँचाना है इसलिए वहाँ पे पहुँचाने के लिए एक लगाम करते हैं। नहीं तो घोड़ा किधर जाएगा? अगर उसमें लगाम नहीं है वो तो अपने कहाँ मर्जी से जाएगा? जाएगा. वो अपना मर्जी से कहीं भी चले जाएगा, अपने मर्जी से जाएगा. वो अपने मर्जी से निकल जाएगा। लगाम नहीं लगाएगा तो कैसे जाएगा? अगर लगाम के बिना अगर आप चलोगे तो कैसा होगा? चलेगा, ठीक से नहीं जाएगा. ठीक से नहीं जाएगा, अपने जगह में नहीं जाएगा. अपने जगह जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचेगा। तुमको जगह जिधर जाने का उधर नहीं जाएगा. आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। अगर इसका वजह से अगर इसके कारण ഇതിന്റെ കാരണം इसका कारण ദൈവം പറയുന്നു, परमेश्वर क्या कहता है, നിന്റെ നാവിനും इसलिए तू अपने जीभ को भी एक लगाम लगाना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। എന്തിനാ ഇടേണ്ടത്? क्यों लगाम कसनी है अपनी जीभ पे? എന്തിനാ ഇടേണ്ടത്? ये जरूरी है। നിനക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच पाओ, इसलिए നിനക്ക് നാശത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല നിന്റെ നാവിൽ കടിയാണ് വേണ്ടത്. आप नाश होने के लिए आपको जीभ में लगाम कसने की जरूरत नहीं है। നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നാവിന്റെ കടിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. आपको नाश होने के लिए आपको जीभ में लगाम कसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। എന്തിനാണ് കടിക്കാൻ तो ആവശ്യം? लगाम कसने की क्या जरूरत है? നിനക്ക് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി, तेरे आशीष मिलने के लिए, आशीष के रास्ते पे पहुंचने के लिए तुझे लगाम कसना जरूरी है। जीभ में। അനുഗ്രഹം വേണ്ടവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തുക. जिसको आशीष चाहिए वो हाथ को उठाए। हालेलुया। അവ അനുഗ്രഹം വേണ്ടവരെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? तो जितने लोग अभी हाथ उठाए हैं उनको आशीष चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा? എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? क्या करना पड़ेगा आप बताइए? जीभ में लगाम कसना पड़ेगा। Praise God. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमीन। आज से मैं हमारे जवान को अपने जबान को लगाम डालेगा. लगाम डालूंगे। हम गलत बात नहीं करेंगे, आप गलत बात नहीं करोगे, क्योंकि हमको अच्छा जगह में पहुंचना है. क्योंकि मुझे आशीष वाले जगह में पहुंचना है। और नीचे पढ़िए. और नीचे पढ़ते हैं 4था, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। ये जहाज कितना भी बड़ा हो, ये जहाज भले ही कितना बड़ा हो, इसको जिधर जाने का है क्या करना चाहिए? इसको कहाँ जाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? उसको क्या करना पड़ेगा? ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു. मैंने थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. आपको ज्यादा काम जरूरी नहीं है। അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ उस माझी ने जैसे वहाँ पे पकड़ा वैसे ही പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ वो एक पतवा वहाँ पे पकड़
करने के लिए बस కృష్ణా నది ఎంగన వేళకి ఒడికోట भले कृष्णा नदी कैसे भी बहे, గంగా ఒడికోట भले गंगा जी कैसे भी बहे, బ్రహ్మపుత్ర ఒడికోట ब्रह्मपुत्र कैसे भी बहे, నిన్న జీవితത്തിൽ కాటడికట్టు आपके जिंदगी में कितना ही भयंकर तूफान आ जाए, నిన్న జీవితത്തിൽ వెള്ളം ఉయరట్టు भले ही तुम्हारे जिंदगी में लहर निकल आए, నిన్న జీవితത്തിൽ തീ കത്തട്ടെ भले तेरी जिंदगी में आग लगे, നിന്ന ജീവിതം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരക്കുന്നു भले आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी खराब होने वाली है, खत्म होने वाली है, അതിന് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? നിനക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് आपको जहाँ पहुँचना है, ഈ നിന്റെ വലിയ ശരീരത്തിൽ इस पूरे बड़े शरीर के अंदर, ഈ വലിയ ശരീരത്തിൽ ये विशाल शरीर के अंदर, ഈ ഒരു ചെറിയ നാവ് ये जो छोटा सा जो नाव है, ये जो जीव है, ഇത്ര ചെറിയൊരു നാവായിരിക്കുന്നത് ये छोटा सा जो इतना छोटा सा जीव, इतने विशाल शरीर ഇതിനെ का, നീ സൂക്ഷിച്ചാൽ आपको इसको अगर आप लगाम कसते हो तो നിനക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിനക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും आज मैं वैसा ही करूँगा, ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും मैं आज वैसा ही करूँगा, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും आज से मैं वैसा ही करूँगी। അങ്ങനെ പറഞ്ഞാട്ടെ ऐसा बोलिए, आज मैं ऐसे करूँगा, मेरा भवन को मेरे भवन को अनुग्रह में लेके जाएंगे अनुग्रह की तरफ लेके जाऊंगे। इसका कारण हम होगा इसका कारण मैं होऊंगा, इसका कारण हमारा जीव होगा इसका कारण मेरा जो जीव है वो होगा। हमारा जीव से मेरे जीव से वो निकला हुआ बात निकला हुआ बात सब जीवन की बात होगा सब जीवन की बात होगा, सब जीवन की बात हम करेंगे सब जीवन की बात ही हम करेंगे, हम सब जीवन की बात करेंगे सब जीवन की बात करेंगे। हम किसी को शाप नहीं हम करेंगे किसी को श्राप नहीं करेंगे, देश के लिए एक अनुग्रह हो जाएंगे हम देश के लिए एक अनुग्रह हो जाएंगे, हम देश के लिए अनुग्रह हो हम जाएंगे देश के लिए अनुग्रह हो जाएंगे। हमारा देश हमारा देश एक अनुग्रह होना एक चाहिए अनुग्रह होना चाहिए, दुनिया को अनुग्रह करने वाला है दुनिया को अनुग्रह करने वाला होना चाहिए होना चाहिए, आशीष मिलने वाला। प्रेज गॉड हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया। साधारण वाला काय अडचण प्रेज ओ जिसको खुशी है वो जोर के ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। अद्भुत हो चुका उसके नीचे हम फिर से पढ़ते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीव कितना बड़ा अंग है जीभ का क्या आकार बताया, कितना छोटा छोटा सा, कितना बड़ा बड़ा बात करता है और कितनी बड़ी बड़ी क्या बोलता है वो, डींगे मारती है। कितना बड़ा बड़ा बात करता है क्या क्या बात करते हैं, हमने नहीं बोला हमने नहीं बोला, बुक बोला ये यहाँ पे बाइबल बोलती है। हमने